आखिरी इच्छा, दिल छू लेने वाली कहानी। सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात करती हो। प्लीज़ बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूँगा कि वो तुम्हें बचा ले। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूल कर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो, उसके बाद एक सांस लेना पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि माँ ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार। किसी ड्रग्स की लत लग गई है क्या तुम्हें? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर मोहन। किसी के अचानक पुकारने से मोहन की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर साहब, पलक अब कैसी है? मोहन ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल पलक के बारे में ही पूछा। मुबारक हो मोहन, आपको बेटी हुई है। मोहन की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी। पलक मगर पलक ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। पलक खुश है ना अपनी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उसके पास जल्दी से। मोहन की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर मिश्रा ने मोहन के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए मोहन, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा ता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे पलक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। मोहन आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, मोहन, हम लाख कोशिशों के बाद भी पलक को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर पलक अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ये सही नहीं कह रहे हैं। ऐसा मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा, और मैं डर गया। अब प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। मोहन अब अपने आप में नहीं था। मोहन, खुद को संभालिए। आइए आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर मिश्रा मोहन की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। मोहन अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही मोहन मौन हो गया था, अपनी यथार्थ बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको संभलने का मौका ही नहीं देती है कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। मोहन की चोट तो इतनी गहरी थी जिसे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो ये है कि हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है मोहन। एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो दो खुशियाँ मिले वहाँ दर्द भी सहलाहट सा लगता है जाना। मोहन, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज़ से मोहन को उसकी यादों में ने फिर से हकीकत की ज़मीन पर ला पटका, मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी, और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। मोहन कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में पलक ही मुस्कुरा रही है।
मोहन ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज पर हमेशा गर्व करता है, और वह ये है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो उसे बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। मोहन को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन पलक के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में वह वो सारी खुशी नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी नहीं, पलक की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। मोहन एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर निभा रहा था। इस बीच कई हितैषियों ने ये समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा मोहन ये जवाब देता कि अगर मैंने पलक की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी कर भी लेता, मगर अपने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी, और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे पलक को गए हुए, मगर मोहन अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और रचना ने क्या किया। उसे हर एक बात पलक की रचना को बताई जो इन 26 सालों के बीच पलक और उसके बीच हुई। उसने सब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार पलक के बारे में पूछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी एमबीए कंप्लीट होना, उसका सोमेश से प्यार होना, और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, ये सब उसने पलक से बताया था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।